मेरा भक्त है केवल गुरु। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। खूब दिया है गुरुवर ने, बैठ मौज है करते, किन्ना सोना है प्रेम है तेरा, किन्ना सोना है प्रेम है तेरा, किन्ना सोना प्रेम है तेरा। इस लायक मैं नहीं थी गुरुवर हो, इस लायक मैं नहीं थी गुरुवर, फिर भी खूब दिया है ये तो प्रेम है तेरा हो, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा हो, ये तो प्रेम है तेरा। इस लायक मैं नहीं थी गुरुवर हो, इस लायक मैं नहीं थी गुरुवर, फिर भी खूब दिया है ये तो प्रेम है तेरा गुरुवर, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा गुरुवर, ये तो प्रेम है तेरा। हंसता गाता खुशी मनाता, हंसता गाता खुशी मनाता, ये संसार दिया है ये तो प्रेम है तेरा गुरुवर, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा गुरुवर, ये तो प्रेम है तेरा। इस लायक मैं नहीं थी गुरुवर, इस लायक मैं नहीं थी गुरुवर, फिर भी खूब दिया है ये तो प्रेम है तेरा हो, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा हो, ये तो प्रेम है तेरा। बेसहारा थे हम, सहारा तूने दिया है, बेसहारा थे हम, सहारा तूने दिया है, साया ना था सर पर अपना बनाया तूने, साया ना था सर पर अपना बनाया तूने। बात कहना चाहूंगी, मेरे पापा नहीं है और जब मेरे पापा डेथ किए तब सब संसार कहता था कि अब तुम्हारा कैसे गुजारा होगा, तब मम्मी ने एक ही बात सिखाई कि प्रभु जी गुरु जी को अपने पापा बना लो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तब से हम दोनों बहनें इन्हीं को अपना दाता, इन्हीं को अपना सर्वेश्वर, इन्हीं को अपना पिता मानते हैं। तो तभी से कहते हैं बेसहारा थे हम, सहारा तूने दिया है, बेसहारा थे हम, सहारा तूने दिया है, साया ना था सर पर अपना बनाया तूने, साया ना था सर पर अपना बनाया तूने, दाना पानी सब कुछ तेरे हो, दाना पानी सब कुछ तेरे ही भरोसे चलना, ये तो प्रेम है तेरा हो, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा हो, ये तो प्रेम है तेरा। इस लायक मैं नहीं थी गुरुवर हो, इस लायक मैं नहीं थी गुरुवर, फिर भी खूब दिया है ये तो प्रेम है तेरा हो, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा हो, ये तो प्रेम है तेरा। खाली हाथ न आओ, जिस होर भी हाथ बढ़ाओ, खाली हाथ न आओ, जिस होर भी हाथ बढ़ाओ, जितना मुश्किल लागे वो सहज सभी पा जाओ, जितना मुश्किल लागे वो सहज सभी पा जाओ, सुना है मैंने तुम हो जग के, सुना है मैंने तुम हो जग के, सबके तारनहारा, ये तो प्रेम है तेरा
लायक मैं नहीं थी गुरुवर हो, इस लायक मैं नहीं थी गुरुवर, फिर भी खूब दिया है ये तो प्रेम है तेरा गुरुवर, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा गुरुवर, ये तो प्रेम है तेरा। दुनिया की नजरों से हम सबकी रक्षा करना, दुनिया की नजरों से हम सबकी रक्षा करना। तूने सिखाया हंसना, अब रोने को ना कहना, तूने सिखाया हंसना, अब रोने को ना कहना। दुनिया की नजरों से हम सबकी रक्षा करना, दुनिया की नजरों से हम सबकी रक्षा करना। तूने सिखाया हंसना, अब रोने को ना कहना, तूने सिखाया हंसना, अब रोने को ना कहना। अपना बनाकर हम दोनों को, अपना बनाकर हम दोनों को बनाम दिया है ये तो प्रेम है तेरा गुरुवर, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा गुरुवर, ये तो प्रेम है तेरा। इस लायक मैं नहीं थी गुरुवर हो, इस लायक मैं नहीं थी गुरुवर, फिर भी खूब दिया है ऐसा प्रेम है तेरा गुरुवर, ऐसा प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा गुरुवर, ये तो प्रेम है तेरा। हंसता गाता खुशी मनाता, हंसता गाता खुशी मनाता, ये संसार दिया है ये तो प्रेम है तेरा गुरुवर, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा गुरुवर, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा गुरुवर, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा गुरुवर, ये तो प्रेम है तेरा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस भजन से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप ये सब मानते हैं कि हम अपने जीवन में दुखी हैं? कोई थोड़े दुखी है तो कोई बहुत दुखी है, लेकिन हम क्यों दुखी हैं? हमें इतने बड़े गुरुदेव मिलने के बाद भी क्या हम दुखी रहेंगे? हम ये सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी में गुरुदेव है जिनसे हम आके कुछ भी कह सकते हैं, वो हमारी सारी परेशानी सुनेंगे, उन्हें समझेंगे और हमें उनका सॉल्यूशन भी देंगे। ये सब हमें प्राप्त है, फिर भी हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? आइए सुनते हैं। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है कि जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है कि जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। फूलों में जो सुहास
मछली को प्यास है, अचरज है जल में रहे कि भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। आनंद मोक्ष का ना पा सकेगा तब तलक, आनंद मोक्ष का ना पा सकेगा तब तलक। तू जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है, तू जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है कि जल में रहे कि भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रहे कि भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो, गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो। सेवा सत्संग सुमिरन से झोली मेरी भर दो, सेवा सत्संग सुमिरन से झोली मेरी भर दो। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा कर दो, गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा कर दो। नफरत जो करे मुझसे मैं उनसे प्यार करूं, नफरत जो करे मुझसे मैं उनसे प्यार करूं।
एक प्यार का रंग भर दो, नफरत को मिटा कर मुझ में। एक प्यार का रंग भर दो, गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा भर दो, गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा भर दो। सेवा सत्संग सुमिरन से झोली मेरी भर दो, सेवा सत्संग सुमिरन से झोली मेरी भर दो, गुरुदेव मेरे दाता। मेरे मन मंदिर में गुरुवर एक बार बस जाओ, मेरे मन मंदिर में गुरुवर एक बार बस जाओ। जिस ओर भी देखूं मैं, बस तुम ही नजर आओ। जिस ओर भी देखूं मैं, बस तुम ही नजर आओ। दो दान प्रभु अमृत का, दो दान प्रभु अमृत का, जीवन में रस भर दो। दो दान प्रभु अमृत का, जीवन में रस भर दो, गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा भर दो, गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा भर दो। सेवा सत्संग सुमिरन से झोली मेरी भर दो, सेवा सत्संग सुमिरन से झोली मेरी भर दो, गुरुदेव मेरे दाता। सबरी की तरह सेवा और ध्यान होगी राधा, सबरी की तरह सेवा और ध्यान होगी राधा। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। हम सभी जानते हैं कि माता सबरी की सेवा भक्ति कैसी थी। उन्हें अपने गुरुदेव की वाणी पर अटूट विश्वास था कि मेरे गुरुदेव मतंग ऋषि ने कहा था कि प्रभु श्री राम तुमको दर्शन के लिए यहीं आएंगे। रोजाना फूलों का रास्ता बनाना कि कहीं मेरे प्रभु आए तो उन्हें कंकड़ पत्थर ना चुभ जाए। रोज उनके लिए फूलों का रास्ता बनाना, ऐसा तो नहीं कि एक दिन बना दिया फिर हटा दिया, नहीं, डेली नए ताजे फूल चुन चुन के लाना, उन फूलों से रास्ता बनाना, रोज उनका इंतजार करना कि आज मेरे प्रभु आएंगे। क्यों उन्होंने रोज इंतजार करती थी? क्योंकि उन्हें अपने गुरुदेव पर अटूट विश्वास था कि मेरे गुरुदेव ने कहा है तो वो असत्य वचन नहीं हो सकता। फिर चाहे प्रभु कभी भी आए, पर आएंगे जरूर। और इसीलिए वो रोज फूल चुन चुन के लाती और फूलों का रास्ता बनाती कि काश मेरे प्रभु आ जाएंगे, मेरे प्रभु आएंगे तो कहीं उनके पैरों में कंकड़ पत्थर ना चुभ जाए। तो हे गुरुदेव, आपसे भी यही प्रार्थना है कि हम लोगों को भी वो सेवा भक्ति प्रदान कीजिए। सबरी की तरह सेवा और ध्यान होगी राधा, सबरी की तरह सेवा और ध्यान होगी राधा। श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीरा का, श्रद्धा
मुझको ऐसा वर दो गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो सेवा सत्संग सुमिरन से, झोली मेरी भर दो सेवा सत्संग सुमिरन से, झोली मेरी भर दो। और हमें क्या प्रार्थना करनी है गुरुदेव के चरणों में? हो समर पड़े अर्जुन सा और त्याग हो बुद्ध जैसा, हो समर पड़े अर्जुन सा और त्याग हो बुद्ध जैसा, और भक्ति हो नरसी और प्यार विदुरानी सा, भक्ति हो नरसी और प्यार विदुरानी सा। जब माता विदुरानी के घर भगवान श्री कृष्ण आए थे तो किस तरह का प्रेम था कि केले के छिलके खाए और केले फेंके। इसीलिए भक्ति हो नरसी और प्यार विदुरानी सा, भक्ति हो नरसी और प्यार विदुरानी सा। एक अर्ज यही तुमसे, एक अर्ज यही तुमसे, गुरुदेव पूरी कर दो, 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 गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो सेवा सत्संग सुमिरन से, झोली मेरी भर दो सेवा सत्संग सुमिरन से, झोली मेरी भर दो गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु के विषय में गुरु गीता में भगवान शिव बार बार बता रहे हैं, गुरु महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं मैं किस गुरु को बार बार नमस्कार कर रहा हूँ, वो गुरु कैसा हो। ये नहीं कोई गुरु बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों को बोलने लगे अध्ययन करके, उपनिषद वेद और ये हमारे पुराण रामायण भागवत महाभारत इनको पढ़ के मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर, सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठो, सीधे बैठ करो, मैं नहीं कर पा रही, सीधे बैठ जाओ, मैं बैठाओ उसको, जब बैठाओ उसको, मेरा आज्ञा चक्र मत करो, जल्दी बैठाओ उसको, मेरा आज्ञा चक्र मत जागृत, सीधे बैठो, इसमें आओ, उठो जल्दी, बैठ जाओ, मेरा आज्ञा चक्र मत जागृत करो, मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे में शक्ति नहीं है, सीधे बैठाओ, मेरे में शक्ति नहीं है, सोफा ले जाओ, सोफा ले जाओ, तो ले जाओ उसको, मेरे में शक्ति ढंग से उठाना, प्रेग्नेंट है ये, जाओ जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, चलो थोड़ा सा पानी, खड़ी जल्दी खड़ी हो, पानी वहाँ पिलाएंगे, जल्दी जाओ, उठाओ उसको, खड़ा करो, खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो, पागल ध्यान में तो बहुत वो रहता है, मालूम फुर्ती स्फूर्ति रहती है, तो ध्यान नहीं होता तेरा, फिर मैं बैठ चल जाकर, ध्यान वाला थोड़ी होता है ऐसे, जल्दी बैठो, जाओ वहां जाओ,
कुर्सी दे दो इसको, दिला दो इसको। हमारे जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। याद है क्या करा था? और सब क्लास में ऐसे ही बैठे सिद्धि योग की है, किसी को याद नहीं? तो वो गुरु कैसा होना चाहिए? हाँ, बहुत भीड़ आदि से ज्ञान प्राप्त करने से वो गुरु सत्ता वाली बात नहीं आती। गुरु तो कहलाया जाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाए बहुत, उससे ही बात नहीं आती। हमारे उपनिषद में एक वचन आया, नायमात्मा प्रवचने लभ्या मेधा न बहुना श्रुतेने यमेश प्रणुतेने लभ्या तस्य से आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। क्या करते? नायमात्मा प्रवचने लभ्या मेधया न बहुना श्रुतेने, बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाने से, ये प्रकट करने से कि मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु, ज्ञान की बहुत बातें बताने से मैं गुरु, उससे वो सत्ता नहीं आती। विवृणुते तनुम स्वाम, जिसको वो स्वयं वर्णन कर लिया करते हैं उसके अंदर वो सत्ता आया करती है, उनका प्रकाश आया करता है। उस सत्ता के विषय में यह भगवान से वर्णन कर रहे हैं। उस सत्ता के लिए रामायण में कहा, बिन पग चले सुने बिन काना, करे बिन करम करे बिन नाना। रामायण में कहा, श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरुदेव के पैर के नख से जो प्रकाश निकल रहा है उससे दिव्य दृष्टि मिलती है। अच्छा, हनुमान चालीसा पढ़ते हो? शुरुआत कैसे की गई है? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन रूप सुधार वर्णव रघुवर विमल यश जो दायक। पहले गुरु चरणों को प्रणाम किया है, उनका चिंतन किया है, फिर उनको बुलाया है, किनको? रघुवर को। फिर उसके बाद तुलसीदास जी ने अपना आगे काम किया है। और देखो रामायण में, गुरु बिन भवनी तरई न कोई, जो ब्रंची, ब्रंची मीन्स वी मीन्स ब्रह्मा रचने वाला, और विष्णु जी पालन करने वाले सृष्टि का, और शंकर जी शंकर संहार करने वाले। गुरु अपनी तरह ना कोई, जो ब्रंची शंकर समोई। चाहे ब्रह्मा के समान हो जाए, विष्णु शंकर जी समान हो जाए, फिर भी गुरु के बिना उसका काम नहीं चलेगा। स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं इस गुरु के लिए, निर्देह माध्यम सुवंश दुर्लभम पिलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले नवास्तीतम उमान भवाब्दिम न तरे से आत्मा। क्या कह रहे हैं? निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, अत्यंत कठिन ये मनुष्य जन्म 84 लाख के बाद मिलता है, ये तुमको सुदृढ़ और स्वस्थ शरीर मिल जाए, है ना? शरीर स्वस्थ में समझ रहे हो, आंखों से बढ़िया दिख रहे हो, अभी हाथ पैर चल रहे हैं, किसी के आश्रित नहीं हो, है ना? बुद्धि विवेक भी है मनुष्य शरीर में ही। अब क्या करें आगे भगवान? पिलवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, और कोई गुरु मिल जाए तुम्हारे कामों को बना दे, तुम्हारी जो इच्छाएं जो तुमसे नहीं हो पा रहा है, चाह रहे हो लेकिन असमर्थ हो, तो गुरु क्या करते हैं? उसमें हाथ लगा देते हैं, उनका संकल्प होता है और शिष्य के काम हो जाया करते हैं। उनके मन में आ जाए इसका ऐसा हो जाए तो कोई की ताकत नहीं है उसको फिर काट सके। पिलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले नवस्तीतम। और भगवान क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? मैं अनुकूल हवा बन जाऊं, उनकी सारी व्यवस्था कर दूं, खाने पीने की, सोने के लिए घर दे दूं। सबके पास सोने को मकान है ना, चाहे किराए का है चाहे अपना है, मकान तो है। सबके पास रोटी रोज खा के सोते हो, किसी को भूखा सुलाता है वो? कभी सुलाता ना।
ये उसकी महिमा है, ये कृपा है उसकी। फिर तो मैं वो अनुकूल हवा बन जाऊं, फिर मयानुकूलेश नवचेतम उमान भवाब्दिम न तरे से आत्मा। फिर भी अगर वो अपने आप को जागृत नहीं रहता, चेतन नहीं रहता, अपने कर्मों को सोच सोच के नहीं करता, अपने क्रोध पे, अपनी वासनाओं पे, अपने लोभ पे, अगर ऐसे प्रभु मिलने के बाद, ऐसा शरीर मिलने के बाद भी अपने आप को नहीं बना पाता, नियमावली में अपने आप को नहीं चला पाता, तो सह आत्मा एक दिन वो अपने हत्यारा बनता है। फिर रोता है, कब रोता है? काल चिड़ैया चुग गई निस्दिन आयु खेत, फिर पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई। फिर कुछ नहीं होता है। अभी जो समय है, श्री माता जी, श्री महाराज जी धनबाद में आए, पहले यहाँ पे जबरदस्त प्रोग्राम चले महाराज जी के। जब महाराज जी आए, सुनाए उनको, यानी किस पे बिठा के लाए थे? हाथी पे, जब किस पे लाए थे बिठा के? गाड़ी किस पे लाए थे पहली बार? खुली गाड़ी में छत लगा के लाए थे, छत लगा के लाए महाराज जी को। फिर महाराज जी ने धूम मचाई, रामचंद्र नाथ जी निमित्त बने। और उसके बाद कभी यहाँ पर उनके बच्चे थे, उनके भक्त थे, संस्कारी बच्चे थे, तो वो आए। उसके बाद माँ जी ने वो कार्यक्रम आगे चलाया, योग प्रचार कार्यक्रम। ये लोग छुपे रूप में आते हैं, अपने काम करते हैं और चले जाते हैं, कोई समझ नहीं पाता इनको। वो कहा है ना दर्शन में, चांडाले किंगम दुजाति रथवा शूद्रोत किम तापसा किम्बा तत् विवेक पेशल कोपी किम इत्युत्पन्न जल मुख संभाष बाणा जने न क्रूदापति नेप त्वष्ट मनसो यान्ति स्वयं योगिना। कोई कहता है चांडाल है, खुदा कोई शूद्र लग रहा है मुझे, तो कहता अरे कोई सेठ है मोटा सा। क्या बोलते थे महाराज जी को? सेठ है। वो बार महाराज जी हमारे ट्रेन में जा रहे थे, तो महाराज जी आराम कर रहे थे, और वो टाट बांधते लंबी चटाव गाड़ी वाले हमारे वीरेंद्र, वो वीरेंद्र उनकी हवा कर रहे थे। तो दो तीन लोग बोले, क्या जमाना आ गया, तो महात्मा सेठ की हवा कर रहा है। सेठ को हवा करनी चाहिए महात्मा की, और महात्मा सेठ की हवा कर रहा है। तो उसको कोई पहचान नहीं सकता, कोई कुछ भी कहता है उसके बारे में। न क्रोधापति ने पुष्ट मनसो यान्ति स्वयं योगी ने, वो किसी की परवाह नहीं करता। वो अपने न किसी पर क्रोध करता है, न किसी से हर्षित होता है, सम अवस्था में रहता है, वो अपनी मस्ती में चलता है, वो अपने काम करता है। तो ऐसी माँ जी कितने श्री माँ जी के तरीके विशेष होते थे, है चांटा मार देंगे आज और मालूम पड़ा 6 महीने की बीमारी कटेगी आगे जाकर, है ना। और इतनी अंतरामिता देखो, वो शंकर है ना, सबको यहाँ पे एक बार कहा था खैनी छुड़वाने के लिए, मुझे याद है। तो माँ जी मारी जा रही थी उस समय इधर कतरास करकिन की तरफ, श्री माता जी, मैं भी कार में बैठा हुआ था माँ के साथ पीछे। तो सबने खैनी छोड़ दी थी, शंकर ने भी छोड़ दी थी यहाँ पे। तो क्या हुआ, कार जा रही थी, माँ जी जब माँ बोली कार वापस ले लो, जब्बू गाड़ी जा रहा, जब्बू कार वापस ले लो। तो कार वापस नहीं, हरवेश भी था, कार वापस नहीं। मेरा धर्मा कहाँ चलती है एकदम, और आगे चलो और आगे चलो। हम लोग पहुंचे, गाड़ी पहुंची, मशक्कत क्या कर रहा था, वहां तो गई अब निकाल के माँ ने गाड़ी लगी, बाबा कह दिया ओए आगे रास्ता है। फिर बाद माता जी होंगी, रमेश कह रहा ओए आगे निकल जाओ आगे से, इतना मजबूत उसमें। माँ ने कहा ओए गधे कुत्ते मैं हूं, माँ 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 माँ। अब बोले माँ माँ माँ, ठीक है, माँ गलती हो गई, माँ गलती हो गई, गलती हो गई। फिर समझ में आया, ओ माता जी इसलिए गाड़ी घुमाकर लाई थी यहाँ पर इसको पकड़ने के लिए। सब डिब्बी भी नाली फेंकी उनने, अपनी चूना फूना सब फेंका, और जो करे बार बार बापू देखे तू मारा को उसको फटना के देखा। फिर उसके बाद आगे निकल गए। तो है वो कईयों को दिया है, वो बहुत लीला है। और क्या बताऊं उनकी लीला के बात कर रही है एसएसपी से, एक गोरखपुर के तिवारी जी एसएसपी आए, बात कर रही है उनसे खड़े होकर, और बात करते करते होमगार्ड को बुला लिया। होमगार्ड
तो पुलिस में भी नहीं, ड्यूटी पे था खाली, होमगार्ड से कहती है बेटा, और पहले एसएसपी से कहती है ले बेटा सबको प्रसाद बांटती हूँ मैं, ये डिब्बा ले ले सबको बांट दियो। बोले तू हट, होमगार्ड तू हट, होमगार्ड तू सबको बांट दियो ले बेटा। होमगार्ड एसएसपी कह रहा, कोई दूसरे इंस्पेक्टर थे दुबे जी, उनसे कहता होमगार्ड यार बातें तो बहुत अच्छी कर रही थी, हमारी इंसल्ट कर दी होमगार्ड के सामने, होता हमारी ये औकात है, होमगार्ड हमारी औकात कर दी। तो इतनी बड़ी शक्ति चंडीगढ़ में, हम लोग जाते थे गाड़ी में, तो माँ जी की बातें चल गई, वही चलाते हैं। चंडीगढ़ में रविंद्र जा रहा है, चंडीगढ़ में इतने रूल रेगुलेशन है ट्रैफिक के, जरा सी भी चूक हुई तुरंत चालान, छोड़ती नहीं है पुलिस वहां पर। तो वहां भी माँ जलवा दिखा दिया अपना, है ना, जहाँ महफिल वहां ऐसी मस्ती सजाते हैं, जलवा दिखाते हैं, ये वहां भी जलवा दिखा क्या किया, एकदम वहां गाड़ी रुकवाई चौराहे पे, और पुलिस वाले बैठे हुए थे सामने, सीओ वगैरह इंस्पेक्टर वगैरह, सबको बुलाया, बेटा यहाँ 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 जल्दी आओ, मैं आगरा से आई हूँ बेटा। इतने प्यार से कहती है, हरेक से कहने लग गई लीला देखो, कहने अपने आप को छिपा के चली गई, ऐसी बात बोलती, रिक्शे वाले को भी बोलती, सबको, यही तो सतगुरु की लीला होती है, चांद डाले कि हम दियाती रथवा। उससे कहती है मैं बेटा साकुंभी से आई हूँ, मैं साकुंभी से आई हूँ, और मैं अभी आगरा से आई हूँ। तो उन्हें ठीक है मारी लो प्रसाद खाओ, सब प्रसाद खाओ। वो सब प्रसाद दे रहे हैं, वहां लाइन लगी है पीछे तक, रेड लाइट में ग्रीन लाइट हो गई है, और वो भी मस्त है प्रसाद लेने में, माँ जी वैसा डूबा, वो भी सब प्रसाद लिए जा रहे हैं। और प्रसाद लेने के बाद जब माँ ने कहा बेटा मुझे निकालो, तो वहां फिर रेड लाइट हो गई, माँ जी निकल जाओ, और माँ को निकाल दिया गया। ऐसी उनकी लीला। और शक्ति क्या, समाई में एक बार एक हमारे आगरा में गुप्ताई जेलर साहब है, तो इनकी पत्नी के मन में आता था गुरुजी महाराज तो इनको हर समय लिए उठाए रखते हैं, है ना, हर बात में इनसे पूछना पड़ता है, कोई बात पूछती है तो अब महाराज जी कहते हैं इनसे पूछो, इनसे पूछो, तो वो नहीं हर समय ऐसे करते हैं। तो उसके मन में थोड़ा सा मतलब विचार उसके दूषित हो गए, संशय आत्मा बन गई, अज्ञानता आ गई। तो महाराज जी को उसका हटाना था, तो महाराज जी के कहा देवी तो एक काम करना, कल रात को तो 3 बजे उठती है ना, नहा धो के हमारे कमरे के बाहर ध्यान में बैठ जाना। वो ध्यान में बैठ गए, ध्यान में बैठी, क्या देखती है ध्यान में बैठ के कि पहले तो महाराज जी उठे हैं अपने पलंग से, पलंग पर सो भी रहे हैं, उठे भी हैं दूसरे शरीर से, फिर माँ जी एकदम उठी है, और माँ जी पूरी अष्टभुजा रूप में तब खड़ी हो गई उसके सामने। अष्टभुजा माँ जी खड़ी हुई इसके सामने, तो एकदम उसकी आंख खुल गई। सुबह जब महाराज जी नाश्ता बांट रहे थे, उनने महाराज जी को बताया, तो महाराज जी बोले समझ गई गुरु जी के पास कोई ऐसे ही नहीं आता है, ऐसे ही उनके नजदीक कोई नहीं आया करता है। मैंने वो भी घटना सुनाई थी तुम लोगों को, अदूपुर वाली, पोखर वाली, याद है, भूल गए क्या था घटना वो। जब माता जी समाई में आई तो छोटी सी अवस्था थी, 16 वर्ष की अवस्था होगी उनकी माँ जी की। तो माँ जी जब आई तो गुरुजी सही रोटी अकेले खाते थे पहले, तो माँ जी आ गई, गुरुजी माँ जी को भी साथ में खिलाने लग गए। पहले माँ जी बाहर बैठने लग गई, फिर गुरुजी ने अंदर बुला लिया माँ जी को। अब पोखर क्या करता था, पोखर तो हरियाणा का, वैसे हरियाणा वाले बच्चे में पूछ रहा था, महाराज जी कहते थे, हरियाणा वाले कैसे बोले पत्नियों से के भे, है ना, और हरियाणा की मस्त बोली है, ये प्रेम की बोली है, के क्या है ना। तो वो पोखर हरियाणा का वैसे, और तो गुरुजी महाराज ने माँ को वो छठोटी माँ को देता, और गर्म आप दे दिया करता महाराज जी को। तो महाराज जी को क्या करते, महाराज जी गर्म रोटी माँ की थाली में डाल दिया करते, ठंडी डाल उधर फेंक दिया करते दूसरी तरफ। तो उसे बड़ा गुस्सा आया। अब लेकिन माँ ने कहा शाम को सब्जी बनी आलू मटर की, अरे पोखर तू घी बहुत डालता है, कितना घी खिलाएगा तू महाराज जी को। तो महाराज जी क्या हो रहा है, तो कोई इतना घी डालता है, बाहर दिखाया मान जाकर, महाराज जी कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो माँ बोले कोई बात नहीं, अब रसोई का घी तुम दिया करो इसको रोज। तो माँ की वो प्यारी बच्ची के नाम है उनका बाला बहन जी, तो बाला बहन जी की रोटी लग गई कि घी देगी, और वो माता जी की पक्की माँ मतलब
पूरी के कमांडर थी वो भी कि माँ की खास बच्ची तो कमांडर है दरोगा जी। तो बाला बंदी क्या करती, उनने घी जब मांगा उन्हें इतना सा घी दिया, बस का इतना सा घी दे दिया। अब हरियाणा वाला जो घी उठाया उनने कमरे में माँ के, तो बोला भैया मेरे मन में ये आई इस घी को जो है घी मार दो खींच के जमीन में। तो जैसे घी को मारने के बाद जमीन में कस के जो कैसे के ऐसे रह गया, माँ ने से देखा उसको ऐसे के ऐसे रह गया। माँ जी दौड़ के अपने उसमें से आए, अरे बोले पोखर 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 पोखर, अरे पोखर पोखर करते करते कुर्सी पा के बैठे, पलंग पे बैठ गए माँ के पे, और बैठती वो एकदम जो है फिर नॉर्मल हो गया। फिर माँ ने समाज सोचे होंगे इसकी भी जो संशय आत्मा होगी है बुद्धि, इसको अब ज्ञान करा रहे कि क्यों गुरु जी इतने नजदीक बिठाए। तो गुरु जी महाराज बोले अरे पोखर, कल सुबह जब 4 बजे हम ध्यान में हम स्नान के लिए आएंगे कमरे से, तो तू उस समय हम अगर बाहर ना आए ध्यान में बैठ जाना और जल को लेके अपनी साफ भी ढक के रख देना। तो पोखर ने क्या किया, वो देखा गुरुजी नहीं आए, जल खींच रहा है कुएं से, बाल्टी रख दी और बाल्टी पे अंगूठा रख दिया अपना। अब ध्यान में बैठ गया। अब ध्यान में बैठ के बड़ी दूर गया, पहाड़ों में चलता गया। एक पहाड़ की गुफा से रोशनी आ रही थी। क्या आ रही थी? रोशनी। तो उनमें कौतुकता आई, तो उसने कौतुकता में क्या किया कि देखो तो अंदर है क्या, ना तो यहाँ कोई बिजली के तार है, ये रोशनी कैसे अच्छी तेज आ रही है यहाँ पे। तो उनने वो जैसी भैया मैं झांका और मैंने एकदम बस यूँ खोला उसको, तो वो खुलती चली गई, चट्टान में ढकी हुई थी इससे। अंदर जाके क्या देखता हूँ कि माँ श्री माता जी बोले कोई छोरी जो आश्रम में आई थी, बोले वो वहाँ ध्यान में बैठी पद्मासन में। तो मैंने कहा अरे ये तो वही है। तो मैं देख रहा ध्यान से पद्मासन में ध्यान में बैठी हुई है और खूब जटा है, उनकी बाल लंबे लंबे दूर तक बिखरे हुए और बैठे बैठे एकदम उनने आँख खोल दी। क्यों रे माँ गुरु जी स्नान को बैठे और तू अभी क्या नाम है खड़ा हुआ है, भाग जल्दी। तो माँ गुरु जी कह रहे अरे पोखर उठ जा, बहुत ध्यान हो गया, उठ जा। तब बोले मैंने महाराज जी के चरण पकड़े, तब महाराज वो समझ गया बेटा गुरुदेव के नजदीक कोई ऐसे नहीं आता है, पूर्व जन्म की तपस्या के बाद तब वो उनके नजदीक आ पाता है। तब से बोले भैया मैंने नियम बना लिया, जब वो भोजन मांगे भोजन दे दूं, दूध मांगे दूध दे दूं, चाहे आरती हो या ना हो, उनके लिए कोई बंधन नहीं रखा। तो ऐसे श्री माता जी छुपे हुए, तो वो सत्ता आती है, काम करती है और चली जाती है, लेकिन नियम एक ही है, रूप बदलते रहते हैं। क्या है, वो दरबार लगा रहता है, दरबार बदलते रहते हैं। कि वो हमारा दरबार ऐसा है कि वो सत्ता आज भी है, आज भी काम वही कर रही है, सब कुछ आज भी वही कर रही है। तो आइए 2 भजन की लाइन बोलते हुए आरती करेंगे। हे उमा शक्ति माँ वाणी में मधुरता दो, हे उमा शक्ति माँ वाणी में मधुरता दो। मैं गीत सुनाता हूँ, संगीत की शिक्षा दो, मैं गीत सुनाता हूँ, संगीत की शिक्षा दो। सरगम का ज्ञान नहीं, नाले का ठिकाना है, सरगम का ज्ञान नहीं, नाले का ठिकाना है। आपको आज सभा में माँ हमें दर्श दिखाना है, आपको आज सभा में माँ हमें दर्श दिखाना है। संगीत समुंदर से स्वर ताल हमें दे दो, संगीत समुंदर से स्वर ताल हमें दे दो। हे उमा शक्ति माँ वाणी में मधुरता दो। भजनों का ज्ञान नहीं,
हाथ पकड़ के माँ लिखना भी सिखा दो ना। अब हाथ पकड़ के माँ लिखना भी सिखा दो ना। हे उमा शक्ति वाणी में मधुरता दो। हे उमा शक्ति वाणी में मधुरता दो। हे उमा शक्ति माँ आपसे कुछ कहना है। हे उमा शक्ति आपसे कुछ कहना है। आप ममता की मूरत हो हम चरणों में रहना है। आप ममता की मूरत हो हमें चरणों में रहना है। हम हृदय से लगा लो माँ आंचल में छुपा लो माँ। हमें हृदय से लगा लो माँ आंचल में छुपा लो माँ। हे उमा शक्ति माँ वाणी में मधुरता दो। हे उमा शक्ति वाणी में मधुरता दो। शक्ति न भक्ति है सेवा का ज्ञान नहीं। शक्ति न भक्ति है सेवा का ज्ञान नहीं। आपको आज सुनाने को कोई सुंदर गान नहीं। आपको आज सुनाने को कोई सुंदर ज्ञान नहीं। गीतों के खजाने से एक गीत हमें दे दो। गीतों के खजाने से एक गीत हमें दे दो। हे उमा शक्ति वाणी में मधुरता दो। हे उमा शक्ति वाणी में मधुरता दो। अब कितनी सुंदर हो चेहरा भी चमक रहा। आप कितनी सुंदर हो चेहरा भी चमक रहा। रोली का टीका भी मस्तक पर चमक रहा। रोली का टीका भी मस्तक पर चमक रहा। एक तेज ओज समा आपके चेहरे पे झलक रहा। एक तेज ओझ समा आपके चेहरे पे चमक रहा। आप पीली साड़ी में हमें दर्श दिखा दो ना। आप पीली साड़ी में हमें दर्श दिखा दो ना। हे उमा शक्ति वाणी में मधुरता दो। हे उमा शक्ति वाणी में मधुरता दो। मैया हम आपके हैं हमें भूल नहीं जाना। मैया हम आपके हैं हमें भूल नहीं जाना। हम याद करें आपको अब थोड़ी चली आना। हम याद करें आपको आप दौड़ चली आना। बच्चों
की प्यारी माँ, हर पल संग संग रहना। बच्चों की प्यारी माँ, हर पल संग संग रहना। हे माँ शक्ति माँ, वाणी में मधुरता दो। हे माँ शक्ति माँ, वाणी में मधुरता दो। आशीष लुटाती हो वो हाथ आपका है। आशीष लुटाती हो वो हाथ आपका है। नजरों से जो देखती हो वो आंख आपकी है। नजरों से देखती हो वो आँख आपकी है। वचन जो कहती हो वो मुख भी आपका है। और वचन जो कहती हो वो मुख भी आपका है। हम सब है पता मेरी माँ, आप लीलाधारी हो। हमें सब है पता मेरी माँ, आप लीलाधारी हो। गुरु जी के रूप में माँ हमें लगती प्यारी हो। गुरु जी के रूप में माँ हमें लगती प्यारी हो। हे ओ माँ शक्ति माँ, वाणी में मधुरता दो। हे ओ माँ शक्ति माँ, वाणी में मधुरता दो। ये रविंद्र बैठा हुआ है, चंडीगढ़ से आया। ये रविंद्र गवर्नमेंट जॉब करते हैं, LIC में ऑफिसर है। छुट्टी लेके कहाँ से चंडीगढ़ धनबाद आया है, हर बार आता है प्रोग्राम में। तो इनकी बहन की सीमा की शादी हुई, किसी माई कृपा होती है। तो सीमा अपने हस्बैंड के साथ शादी हुई, चंडीगढ़ से आशीर्वाद दिलवाने मेरे पास लेके आई। शादी के बाद गुरु जी के पास ले चलते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में प्रोग्राम होता है हमारा, अभी हम गए थे। तो ये आए तो शाम का टाइम हुआ तो वो लोग बोले, उसके हस्बैंड बोले सीमा के हमें जल्दी जाना है क्योंकि घर पहुंचना है। तो मैं जल्दी क्या है ऐसी। तो ऐसे में बैठा हुआ था माँ जी के पलंग के पास, या गुलाब की पत्तियां रखी हुई थी। तो ये बोले, वो सीमा बोली कि मेरी सास को कैंसर है और लास्ट स्टेज पे कैंसर है, और बोली वो उसकी 12 कीमो होनी है, 12 कीमो होनी है और इसलिए जल्दी जाना है, कीमो की शुरुआत होनी है, हमारे जल्दी पहुंचना है, इसलिए जाना चाहते हैं। उसका हस्बैंड जी बोला, मेरा ऐसे पता नहीं कैसे अपने आप फूलों पे हाथ चला गया। मैंने कहा मैं प्रसाद दे दूं, सीमा तेरी सास खा लेगी? तो उसके पति से सीमा जी का हाथ दे दो, खा लेंगी। मैंने फूल का प्रसाद दिया, उसका फूल का प्रसाद लेके वो वहां गई, उन्हें वो फूल का पत्तियां खिलाई प्रभु जी के दरबार की, और उसका एक भी कीमो नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हो गई। आज स्वस्थ है ना? आज बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखो साक्षात सामने सब कुछ कुमार। डॉक्टर ने क्या किया, 2 महीने है बस इसके। सुन लो, जो हमारे दीक्षा भी नहीं ली इसने, जानते भी नहीं हम, बस करा दिया। ईश्वर का लीला। बाबू शिव जी की भक्ति करते थे बहुत जबरदस्त घर में, फिर कहोगे अब चलो आरती कर ले, 11 बजे रहे, दीक्षा भी देनी है कुछ।